दोस्तों नमस्कार। कुमाऊनी ग्लोबल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उन कलाकारों को आपके सामने लाऊंगा जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, लेकिन अभी वो मकाम वो नहीं पा पाए हैं जो एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट को होता है। कल मैंने आपसे मिलवाया था मुकेश अग्रहरी को, और आज उसी श्रृंखला में मैं आपसे तारुफ करवा रहा हूं जनाब संजीव श्रीवास्तव का। हाँ, संजीव जी, आप मेरे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका छोटा सा तारुफ, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इंडस्ट्री में कब आए आप? मैं तो उत्तर प्रदेश के एक कानपुर शहर से के थोड़ा अंदर जाके पड़ता है पोखराया। अरे वाह, कानपुर तो मेरा भी शहर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी मुझे हो रही है, और बड़ी मुसरत का बायस है कि आप कानपुर के पास के रहने वाले पोखराया, मैंने बहुत सुना है उसका नाम। जी। तो पोखराया में मेरा बचपन बीता है, मैंने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा है। इसके बाद हम सीधे मुंबई आ गए। तो मुंबई में 2011 से हैं। वेरी नाइस। काफ़ी सारा काम किया, थिएटर किया, एक्टिंग कोर्स किया, और अभी भी चल रहा है बहुत कुछ। और कमर्शियल्स भी करते हैं आप? मैं टेलीविज़न एड्स और ये वेब सीरीज मूवी कुछ भी। और मैंने सुना है कि इसके अलावा आप राइटर भी हैं और गीतकार भी हैं। जी। आप अपनी इस प्रतिभा को छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं रियल बताऊं तो मैं मुंबई 1999 में आया था एक बार, बहुत पहले आया था, और उस वक्त मैं बनने आया था राइटर, एज ए लिरिसिस्ट। तो वो बहुत स्ट्रगल का दौर था, तो 5-6 महीने यहाँ रुका, फिर चला गया। लेकिन जब 2011 में आया तो पता नहीं वो राइटिंग का जो थॉट दिमाग से निकल गया, मैं सीधे एक्टिंग में कूदा और मुझे काम मिलना शुरू हो गया। वेरी गुड। और बहुत काम किया। पहला जो मेरा शो था स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस का था, फुलवा सीरियल। मैंने फुलवा किया, जोधा अकबर किया। फुलवा क्या ये पूर्वी उससे था? एक शो था स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस का। अच्छा। फुलवा। ओके। वो मेरा पहला शो था 2011 में। भोजपुरी नहीं था? नहीं। ओके। प्रॉपर फुलवा नाम से ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद वो भोजपुरी नहीं, वो आता था शायद कलर से, टेलीविजन में आता था। ओके। फिर मैंने जोधा अकबर किया, पवित्र रिश्ता किया, काफ़ी शोज किए मैंने। टीवी के मैक्सिमम जितने भी शोज उस वक्त थे, अफसर बिटिया किया मैंने, कुमकुम भाग किया, सावधान क्राइम तो तकरीबन 550 से 600 मैंने एपिसोड किए होंगे। मेरी जो मैक्सिमम जो मेरी पहचान है वो साउथर्न इंडिया और क्राइम पेट्रोल से। और उसके बाद फिल्में की, अभी कंटिन्यू चालू है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आपको फिल्मों और टेलीविजन की एक्टिंग में कोई फर्क नजर आया? कोई खास महसूस हुआ आपको? देखो, टेलीविजन क्या होता है, उनको मिलता टारगेट कि आपको इतने टाइम के अंदर इतना काम देना है, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी वाला काम होता है। उसमें कहीं ना कहीं एक्टर की एक्टिंग मर जाती है। वो ये होता है कि आपको बोलना है, ये शॉट आज खत्म करना है, ये सीन खत्म करना है, तो वो शॉर्ट टाइम में आपको जैसा तैसा करके निकालना होता है। तो टेलीविजन की एक्टिंग और फिल्मों की एक्टिंग में धरती आसमान का फर्क है। 70 सीन होते हैं एक फिल्म के अंदर, वो फिल्म बनती 45 डेज में। तो आपने इन सब सेलुलॉइड यानी फिल्म, टेलीविजन के अलावा आपने बताया कि स्टेज भी करते रहे आप, आज भी क्या स्टेज करते हैं? नहीं, मैंने एक्टिंग कोर्स किया है, थिएटर पे किया है, नॉर्मल किया मैंने, और अभी मैं फुल टाइम एक्टिंग में हूँ, और काफ़ी सारे फिल्मों के लिए मैं गाने लिख रहा हूँ एज एन लिरिसिस्ट।
उसमें से कोई आपको बहुत अपील करती हुई लाइनें हों, कुछ आप बताना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? एक मेरा गाना बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा हमने बनाया था, लेकिन वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पाया। बहुत प्यारा था लिखा हुआ मेरा, कि इतरात रहे हो तुम गैरों की बाहों में। इतरा तो रहे हो तुम गैरों की बाहों में। इतरात रहे हो तुम गैरों की बाहों में, कुछ पल में धूप छटेगी तो याद करोगे। मतलब बहुत इमोशनल गाना था वो, ब्रेकअप सॉन्ग था। तो Correct. गाने बहुत अच्छे अच्छे सर, सारे हमारे गाने अच्छे हैं। और तो अभी ये मेरा किसी ने संगीत में बांधा था इस गीत को, या नहीं, मैंने ये लिखा था उसके लिख ऊपर। के किताब में ही दफन रह गया, कॉपी में ही दफन रह गया, या नहीं कहीं गाना आपने कोशिश की कि इसको बनाया जाए, लोगों के बीच में लाया जाए? नहीं, गाना रिलीज हुआ। अच्छा, रिलीज भी हाँ, हुआ। रिलीज हुआ। हमारे कंपोजर है संदीप जायसवाल, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। हमारे सारे गाने वही कंपोज करते हैं। तो कंपोजर्स हैं और साथ में हमारे प्रोग्रामर्स हैं, बहुत अच्छी टीम है। ओके। तो तो अभी आप इतने सालों से यहाँ हैं, तो यहाँ जो आने की इच्छा रखते हैं बाहर गांव के लोग, यानी बाहर गांव कहा जाता है यहाँ, जी जी जी, बम्बई से बाहर के जो लोग हैं उसको बाहर गांव कहलाते हैं, कहा जाता है, जैसे मैंने सुना है। तो जो बाहर गांव के लोग या जो बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि आप अगर मुंबई आते हैं तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही मौका मिलता है, दोबारा मौका कोई देता नहीं है। एक मौका मिलेगा, अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो उसके डिफरेंस से आपको और भी काम मिलेगा। और अगर एक काम अच्छा ना हुआ तो जितना स्ट्रगल करके एक चांस मिलना टफ होता है, उतना आसान होता है यहाँ से बाहर निकलना। तो वो तैयारी किस किस्म की होनी चाहिए? अगर आप एक्टर हैं तो आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपकी जो आवाज़ है उसमें दम होना चाहिए, आपके जो डिक्शंस हैं, जो बात करते हैं, जैसे हम लोग यूपी के लोग होते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं चलो शाम को मिलते हैं, तो शाम नहीं, शाम को मिलते हैं। तो मतलब इस वो डिक्शंस का अपने नॉर्थ में बहुत तोड़ मोड़ है, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड में डिक्शन की एक अलग जगह है, उसके बिना एक्टर अधूरा है। नहीं, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ अब लोग लोकल डायलेक्ट को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, देहाती ढंग से या किसी भी ढंग से, जो आजकल चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे सीरीज हों, चाहे फिल्में हों, उसमें आदमी जैसा है ज्यों कहती हूँ अपने आप को अगर दिखाता है तो उसको भी स्वीकार किया जा रहा है। क्या होता है सर, मालूम है क्या होता है? जैसे कि अभी हम कोई फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसका जोनर है यूपी। तो यूपी में आज भी आप जाओगे, हाईली क्वालिफाइड लोग, उनका डिक्शन टूटा पड़ा है। तो वहाँ का जो नेचर है, कल्चर है, वहाँ चलेगा। अगर आप बिहार में जाओगे तो वहाँ अलग कल्चर है। तो अगर सब्जेक्ट वहाँ का है तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट वहाँ का नहीं है, प्रॉपर हिंदी का है, तो आपको जो बारीकियां होती हैं वो पता होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप बेकार हैं। चलिए, जो यहाँ आने के इच्छुक लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपने संदेश दिया और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया।